सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की यार, उन सभी एस्पायरेंट्स की यार जो भी क्लास 10th से क्लास 11th में गए हैं, जिनका यार इस साल का सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। तो यार आप चाहे जेई या फिर आप नीट, जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करने जा रहे हो, तो यार इस वीडियो में आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो अगर आप अपनी प्रेपरेशन की स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट करके चलते हो तो आपको यार बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहोगे। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यार जो मुझे बहुत लेट जाके रियलाइज़ हुई यार अपनी प्रेपरेशन में। ठीक है, आपको मैं हर पॉइंट या हर टिप के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि टाइम स्टैम्प मैंने सारे नीचे दे रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ से स्किप कर सकते हो जिस भी सेक्शन को आप स्किप करना चाहते हो। उसके अलावा यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स आते हैं, भैया हम ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाएं या ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाएं। ठीक है, फिलहाल तो यार देखो सारी कोचिंग ऑनलाइन ही हो रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखो, आपके एरिया में अगर कोई अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इसके लिए यार अगर आप कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और मैंने कैसे यार पर्सनली मैंने कैसे ऑफलाइन कोचिंग जाते हुए भी ऑनलाइन का बेनिफिट पूरा उठाया था। ठीक है, और कैसे मतलब देखो यार, ऑफलाइन कोचिंग में एक ड्रॉबैक जो मेजर रहता है वो ये रहता है कि आपको वही टीचर्स आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया जा सकता है एक स्मार्ट वर्क के थ्रू। अगर पूरा आपको ये सब जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यार मुझे ज़रूर बता देना, भैया ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग पे एक वीडियो ज़रूर बना दो। ठीक है, क्योंकि यार ये खुद बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो मैं इसे इस वीडियो में नहीं कवर करना चाहता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बतानी थी यार कि अनअकैडमी अपना प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहा है। अब यार ये स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप वर्थ 5 करोड़ रुपीज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो यार आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। प्लस उसके अलावा यार बहुत सारे यहाँ पे आपको मर्चेंडाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर्स ने भी यार ये टेस्ट, प्रोडिजी टेस्ट दिया था, तो यार आपको भी ज़रूर देना चाहिए। फ्री में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टेस्ट आपको 24 और 25 को होने वाला है, तो ज़रूर जाके यार एक बार पेपर तो दे देना। ठीक है, उसमें हो सके आप प्राइजेस जीत जाओ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। ठीक है, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपसे कोई कोड इनरोल करते वक्त पूछा जाए तो आप वहाँ पे प्रायुष राय यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तब देखो, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी का। ठीक है यार, देखो कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से नहीं बिल्ड हो पाती। ठीक है, अब मैं आपको अपना केस बताता हूँ। ठीक है, क्लास 10 से क्लास 11th में आए थे। ठीक है, 10th का तो ये सीन था यार कि हफ्ते में मतलब एक आधा दिन मुश्किल से पढ़ते थे, और एग्जाम आने से पहले एक दिन पढ़ लेते थे, 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो अच्छे नंबर आ जाते थे, मतलब टॉपर थे भाई हम अपने 10th में। ठीक है, बट यार वही सेम चीज़ अगर आप 11th में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे ना, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका बहुत मुश्किल से नंबर आने वाले हैं। ठीक है, मैं भी मतलब एकदम मजे में था। पहले 2-3 महीने मैंने कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, कभी कभार बस जितना होमवर्क दे देते थे टीचर्स उतना ही करता था मैं। ठीक है, और मतलब अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था मैं। फिर जब पहला टेस्ट हुआ यार कोचिंग का, तब मुझे रियलाइज़ हुआ भाई मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यार, आप लोगों को 2-3 महीने ना लगे ये चीज़ रियलाइज़ करने की कि भाई हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं रोज़ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो। ठीक है, स्टार्टिंग में उतनी ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में अगर आप अभी से ही जैसे रोज 5-6 घंटे का एफर्ट डालो अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। ठीक है, आपकी 3-4 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, आप आके सेल्फ स्टडी कर ले रहे हो 3-4-5 घंटे की, तो भी अगर स्टार्टिंग से भी इतना मेंटेन करके रखो ना, धीरे धीरे आप उसे इंक्रीज कर लोगे। बट आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यार दिन में मतलब हफ्ते में एक दिन आ रहा है जिसमें आप आराम 14 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी यार सारे दिन आप मौज मस्ती कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं रोज कंसिस्टेंसी के साथ 5-6 घंटे तो पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी के लिए, जिसे मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी इतनी करनी है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, जो भी आपको पढ़ाया जाता हो क्लास में वो उसी दिन आके रिवाइज कर लो, और मैक्स टू मैक्स उसे अगले दिन पोस्टपोन कर सकते हो, उससे ज़्यादा उसे पोस्टपोन मत करना। मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको आके उसके नोट्स आपको क्लास में ही बनाने, और जैसे ही आप उसे आते हो, मतलब आपकी क्लास खत्म होती है या फिर आप घर पे आते हो, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है तो आपको उसी दिन वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 2-3 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि यार 2-3 दिन बाद जब आप रिवाइज करने जाओगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये ट्राई करना है कि भाई जो चीज़ पढ़ाई जा रही उसी दिन आके रिवाइज करें। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ते में हम एक आधा ही दिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हफ्ते में हम कम से कम 4-5 दिन तो एटलीस्ट हम पढ़ रहे हो,
5-6 घंटे, ठीक है। मतलब कोचिंग के अलावा इतना टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे देना ही देना है अगर आप अच्छी रैंक चाहते हो 2 साल बाद, तो है ना। वरना फिर आप अपने सीनियर्स का सुनते ही होगे भाई 11th पूरी वेस्टेड हो गई भाई, क्योंकि 11th में हम वही 10th का ही एटीट्यूड लेकर आ जाते हैं कि भाई आराम से अब एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा कल्याण। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 11th में भी यही एटीट्यूड रखते हो तो फिर वही है, आपको भी 1 साल बाद यही वीडियो सर्च कर रहे हो आप यूट्यूब पे, माई 11th वेस्टेड, हाउ टू कवर बैकलॉग्स वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि यार बैकलॉग्स बहुत बन जाती हैं अगर आप उसी एटीट्यूड के साथ रहते हो तो, ठीक है। तो ट्राई करना है स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट होने की, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत आगे आ जाओगे अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार कंसिस्टेंसी। तो जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में बहुत सारे एस्पायरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मेरे को डीएम्स आते रहते हैं, भैया कौन सी बुक खरीदूं, मैं तो अभी आया हूँ 11th में, क्या ये पूरा सेट मंगा लूँ, सिंगेज का पूरा अरिहंत का सेट मंगा लूँ। तो यार देखो, अभी आपको स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा अलग से बुकें नहीं मंगानी है, ठीक है। देखो, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बुक मंगाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा बुकों की ज़रूरत होगी, ठीक है। मैंने यार जितनी भी अच्छी बुकें होती हैं, बेस्ट रिकमेंडेड बाय टीचर्स होती हैं, उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखी। मैंने खुद भी उनमें से बहुत सारी बुकिंग यूज़ की थी, ठीक है। अब यार जब आप कोचिंग जाते हो ना, किसी पर्टिकुलर कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत कोचिंग मटेरियल मिलता है, डीपीपीज मिलती है सॉल्व करने की। तो पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए यार, आप उन सारी डीपीपीज को सॉल्व कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यार अगर आपने वो सॉल्व नहीं कर रखी और आप एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे भाग रहे हो तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है। एक चीज़ यार हमारे टीचर ने कही थी कि भाई 10 बुकों को सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एक ही बुक को 10 बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। उससे बहुत बेनिफिट आपको होगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक यार जो आपको मंगानी ही मंगानी है, ठीक है, वो आपकी भले ही आपकी कोचिंग प्रोवाइड कर रही हो ना कर रही हो, उससे कोई मतलब नहीं यार। एक बुक है जो आप सभी को मंगानी है, वो होती है प्रीवियस ईयर बुक, ठीक है। अब यार वो भी 2 टाइप की आती हैं, एक में केवल जेई मेंस वाले होते हैं क्वेश्चन, एक में जेई मेंस प्लस एडवांस। तो स्टार्टिंग में यार आपको जेई मेंस प्लस एडवांस वाली ही मंगानी, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, आप कैसा भी आपका कोई भी टारगेट हो, मेन से एडवांस कुछ भी टारगेट हो, आपको स्टार्टिंग से यार जेई मेंस प्लस एडवांस वाली बुक ही मंगानी है, ठीक है। अब यार वो भी 2-3 पब्लिकेशंस की मेजरली आती है, एक पहली आपकी अरिहंत आती है, दूसरी आपकी दिशा आती है, तीसरी आपकी एमटीजी आती है, ठीक है। तो यार अरिहंत के अलावा इन दोनों में से कोई भी ले लेना, ठीक है। मैंने पर्सनली दिशा यूज़ की थी, ठीक है, बट यार मैं प्रेफर हमेशा एमटीजी करता हूँ, ठीक है। एमटीजी यार मेरे कुछ फ्रेंड्स ने यूज़ की थी तो मुझे वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगती है पूरी एमटीजी वाली बुक्स, ठीक है। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दिशा वाली के साथ जा सकते हो, ठीक है। मैं सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्रीवियस ईयर बुक मंगाना यार बहुत कंपलसरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक से ही आपको बहुत सारा आइडिया लग जाता है यार आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो यार जो अपना तीसरा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर बुक से रिलेटेड। कि यार देखो, आपको स्टार्टिंग से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हुए चलने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कुछ एस्पायरेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को देखा यार वो एकदम आखिरी के लिए बचा के रखते हैं कि भाई आखिरी में जाके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। यार ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ यार, स्टार्टिंग में यार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते तो आपको आइडिया नहीं लग पाता कि भाई आपकी प्रेपरेशन क्या सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बता पाएंगे कि भाई आपने उस लेवल का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट जो होता है वो ये है कि भाई आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। जब 2 साल बाद आप अपना जेई मेंस का पेपर दे रहे होगे तो वहाँ पे हो सके आपका प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठ के आ जाए दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम डाटा और वैल्यू के साथ भी आ जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, ठीक है। मेंस में तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एडवांस में भाई कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेंस या एडवांस जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर लगाना, ठीक है। आपका कोई भी चैप्टर एक बार खत्म होता है, ठीक है, आपने उसके सारे थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, आपने थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया डीपीपी से या फिर किसी एक्स्ट्रा बुक से, उसके बाद आपको एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जा रहा है तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगानी है उस चैप्टर की उसी वक्त, ठीक है। और ट्राई करना है कि भाई जो 2 साल की हमारी प्रेपरेशन होगी उसमें एटलीस्ट हम 2 बार, मिनिमम 2 बार हम प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व कर रहे हों पूरी, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। तो जो अपना चौथा पॉइंट है वो है मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब यार ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली अप्लाई की थी और बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपकी डीपीपी हो, चाहे आपने कोई एक्स्ट्रा बुक ले रखी हो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है यार, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको कैटेगराइज कर देता था मैं, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं मीडियम और हाई लेवल में क्वेश्चन को कैटेगराइज करता था। मीडियम लेवल के आगे एम लिख देता था और हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते थे उनके आगे एच लिख देता था। और एक और कैटेगरी होती थी मेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आगे मैं एफ लिख देता था, ठीक है, एफ करके
गोला बना दिया, ठीक है। आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा। अब यार देखो, उससे बेनिफिट ये होता है ना, जब आप बाद में रिवाइज कर रहे होते हैं ना कोई भी चैप्टर, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यार सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने लग जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल भी नहीं है कि यार आप एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन दोबारा बार बार सॉल्व कर रहे हो रिवाइज करते वक्त, ये नहीं पॉसिबल हो पाता। तो आपको क्या करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे, तो भी यार हमारे सारे कंसेप्ट दोबारा से दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यार वही कैटेगराइजेशन आपको बाद में जाके बहुत मदद करती है कि आज आपने क्वेश्चन, अच्छा मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपने कैटेगराइज कर रखे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन और फैक्ट वाले क्वेश्चन आपने कैटेगराइज करके रख रखे हैं। तो बाद में आप जब रिवाइज करते हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप रिविजिट करोगे तो यार आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं सारे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पर्सनली, मतलब मैं देखो ऐसे करता था, मीडियम लेवल के यार वो क्वेश्चन होते थे जो बहुत अच्छे होते थे बट मेरे से हो जाते थे, है ना, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे पर मैं उन्हें कैसे भी करके कर लेता था, ठीक है। हाई लेवल के मैं उन क्वेश्चंस को रखता था जो मेरे से नहीं हो पाते, या तो मैं उनके सॉल्यूशन देख रहा हूँ या मैं अपने टीचर से जाके पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन वो होते थे और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो होते थे यार जिनमें मतलब फैक्ट होते थे जो आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाते थे। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अलग से मार्क कर लेता था। तो यार ये कुछ कैटेगराइजेशन थी जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करता था। आप अपनी खुद की भी बना सकते हो या फिर आप मेरा वाला भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यार ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको बाद में रिवाइज करने में। तो जो अपना 5वां पॉइंट है वो है नेवर एवर स्किप अ टेस्ट, ठीक है। आपके क्या होता है, कोचिंग आपने जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया करने वाले हो, ठीक है, उसमें क्या होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, हर मंथ में 1-2 टेस्ट तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो एकदम मजे में रहते हैं, ठीक है, और वो टेस्ट भी अटेंड नहीं करते हैं। तो यार ये गलती मत करना कभी भी। यार आपका प्रिपरेशन कितना भी कम हो, आपको टेस्ट जरूर दे के आना है, क्योंकि यार टेस्ट आपको सिखा बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट देते हो ना, तो एक तो पहली बात आपको दिखता है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी क्या प्रिपरेशन उस लेवल की है कि नहीं है। भले यार आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो रखी हो पर आपको टेस्ट जरूर दे के आना। उससे क्या होता है ना यार, जब भी आप टेस्ट देते हो अच्छे नंबर नहीं आते, अंदर से गिल्ट आती है, यार क्या मैं उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहा, फिर यार और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार टेस्ट हर कोई देना है, ठीक है, उनकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट भी बहुत लोग देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते हैं। अब यार एनालिसिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लेना यार कि आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी कैसे होती है, ठीक है। यार वो मैंने एकदम आखिरी वक्त में मैं ऐसी एनालिसिस करता था, बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा यार भाई, जब से भी आप अपना पेपर पहला दे रहे हो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो और एक एनालिसिस वाली नोटबुक जरूर बनाना, ठीक है। वो हमने यार बहुत लेट रियलाइज की थी, बट मैं चाहता हूँ यार वो चीज़ आप स्टार्टिंग से करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट स्किप मत करना, कोई भी टेस्ट स्किप मत करना, चाहे भले ही आपकी प्रिपरेशन बहुत कम क्यों ना हो, उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप 3 घंटे दोगे, जितने घंटे का भी होता है, जनरली 3 घंटे का ही होता है, किसी का 1.5 आवर के भी होते हैं पेपर, तो उनको आपको देना ही देना है। प्लीज़ उन्हें स्किप मत करना, आपके बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। तो यार होप सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आपके साथ कन्वे करने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं यार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर जो भी आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए यार, JEE 2023 या नीट 2023, ठीक है, जो भी आप जिसकी भी एस्पायरेंट हो, जिसके भी कैंडिडेट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बता देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है यार ये मेरी प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या।